बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये अमल गाइन का है। एक बहुत ही पुरअसर, पावरफुल, एक ऐसा अमल जो करने में बहुत आसान लेकिन बामुक्कल है। अगर आप किसी इंसान को मारना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, जलीलो ख्वार करना चाहते हैं, किसी से हिफाजत चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो ये अमल बहुत ही मुजरब है। सबसे पहले तो बताऊं कि ये अमल मैंने कल भी यूट्यूब पे डाला था, लेकिन एक गलती उसमें हो गई थी। तो जो पहली बार देख रहे हैं वो तो पहली बार देख रहे हैं, तो वो जो अमल जिस तरीके से समझाऊं उसी तरह करेंगे। जिन्होंने कल वीडियो देखी थी वो वीडियो मैंने अभी प्राइवेट कर दी है, दोबारा वो वीडियो नज़र नहीं आएगी आपको। तो जो गलती हुई है वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने कल से शुरू कर दिया है तो उस अमल को रोक कर इस अमल को कीना शुरू कीजिएगा। वो एक मुहावरा है कि वो हम लिखते रहे, वो पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। तो एक छोटी सी गलती, लेकिन बात एक गलती की है कि एक गलती इंसान को कहां से कहां ले जाती है। मैं शुक्रगुजार हूं फरख साहब का, जो कराची में रहते हैं। उन्होंने वो गलती की निशानदेही की, मुझे बताया। मेरी गलती ये है कि मैंने डबल चेक नहीं किया था। अक्सर अमल ऐसे होते हैं कि मैं डबल चेक करता हूँ, 3 जगह पे भी चेक करता हूँ, फिर बता रहा होता हूँ कि गलती की गुंजाइश कम से कम रहे। इंसान हूँ तो मुझसे गलती हुई, मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, अल्लाह भी मुझे माफ़ करे। तो ये गलती थोड़ी सी जो हुई है वो मैं सुधार के अब आपको बताऊँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किताबों पर ना जाया करें। किताबों में ये है कि कई बार छपवाई में जब वो प्रिंट करते हैं, ऐसे ही एक नुक्ता आगे पीछे होता है और सारा अमल उलट हो जाता है। और उस किताबों में जादू भी होता है, लिखने वाले एक साथ सैयद भी लिखते हैं, मुफ्ती भी लिखते हैं, लेकिन शैतानी काम भी साथ बता रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं जिसमें नूरी काम है लेकिन जादू के भी दरमियान में डाले हुए हैं। तो आपको, जिन लोगों को नहीं पता, वो ना करें। उसकी वजह यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ें बताई थी कि यह कभी मत करना वरना आप हलाक हो जाओगे। आप सोच सकते हो कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हो और वो पूरा ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो उनमें से एक चीज़ थी कि कभी जादू मत करना, कभी जादू मत करना। अगर मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान क्यों हूं? मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी तालीमात पर ईमान लेकर आया हूं। मैं ईमान लेकर आया हूं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वो जो कहते हैं वो सच बोलते हैं। और अगर वो सच बोलते हैं और वो कहते हैं कि जादू करने वाला हलाक हो जाएगा, तो हम फिर भी अपने नामों के साथ सैयद लगाते हैं, मुफ्ती लगाते हैं और लोगों को खुलेआम कहते हैं कि जादू का बेताशा बादशाह हूं मैं जादू करता हूं, मुझे जादू आता है। तो खुदा का खौफ किया करें इस चीज़ से। तो गलती उसकी, मुझे जो गलती हुई है माफ़ कीजिएगा, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सुधारिएगा। तो चलता हूँ अमल की तरफ। बताने से पहले जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल पसंद आता है तो जब सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं तो साथ एक बेल आइकन आता है, उसको प्रेस करेंगे तो फिर आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं। आल नोटिफिकेशन का भी मिलता है, तो आल पे प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और याद रखिएगा, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना सीखें। लेकिन कुछ लोग शैतान होते हैं, उनको जितनी बार मर्जी माफ़ करो, वो कहता कि अगला तो है ही बेवकूफ़, अगला तो है ही कमज़ोर, मेरे में अल्लाह ने इतनी ताकत डाल दी है कि अब मैं फ़रौन बन चुका हूं, मैं जो मर्जी करूं मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसका दिमाग है तो अशरफुल मखलूकात, लेकिन दिमाग शैतान का है, हरकतें शैतान की हैं। तो फिर आप करें। इस्लाम खून का बदला खून भी कहता है। तो अगर आपकी इज्जत पर,
आपके माल पर या आपकी जान पर, आपके बच्चों की जान पर, आपकी फैमिली की जान पर बना ही है, तो माफ़ कर करके थक चुके हैं, तो फिर इस अमल को बिस्मिल्लाह करके करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर होगा। करने से पहले सदका खैरात जो भी आपकी इस्तात हो ज़रूर कीजिएगा। 2 रकात नफल सलातो हाजत अदा कर लीजिएगा कि अल्लाह ये मैं काम करने लगा हूं या करने लगी हूं, कोई भी काम करें, अमल शुरू करते हैं, वजीफ़ा तो पहले कर लिया करें, 2 रकात नफल पढ़कर दुआ कर लिया करें और फिर शुरू किया करें। इस वजीफे में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी, दुरूद पाक नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। जो चीज़ें समझाई जाती हैं स्किप ना किया करें, छोटा सा काम होता है उसको अच्छे तरीके से समझा करें ताकि दोबारा बार बार पूछने की ज़रूरत ना हो। और कमेंट्स बॉक्स में अपने मसले ना बताया करें। मैंने कितनी बार कहा है कि कमेंट्स बॉक्स में मैं रिप्लाई नहीं करता, मेहरबानी करें। अगर आपने कोई काम करवाना होता है, हदियातन अमल करवाना है, तवीज़ बनवाने हैं, तो व्हाट्सएप पर आए, जो आपकी इस्तात होगी वो हदिया कर दीजिएगा। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आप करते हैं तो फिर बहुत सारे आपको रिप्लाई ऐसे मिलते हैं कि जो नाम किसी का यूज़ करते हैं और आपको बाद में तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से ज़रा बचिएगा। अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमाए। अमल की तरफ आता हूँ, किसी भी वक्त किसी भी दिन इस अमल को शुरू कर लें। तो सबसे पहले आते हैं अमल का जो तरीका है, ठीक है, कि इस अमल को करना किस तरह है। ये अमल का तरीका है, तो उस तरीके से आपने ये अमल करना है। अमल क्या है, फिर उसका तरीक़ेकार भी आपको बताता हूँ, बस गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमाए। सबसे पहले या गफूर, ठीक है, ये समझने वाली बात है। आज आपको एक समझ मिलेगी, सबक मिलेगा अगर आपको समझ आ जाए। या गफूर, या लू खाइलू, खे से, या लुखाइलू बिहक्की, बिहक्की, या गाइन, ठीक है। अब इसमें गलती क्या थी, या लूगा ईलू लिख दिया था मैंने, ये ठीक है, ये करेक्ट है। गलती ये थी मुझसे हुई, या लूगा ईलू, जहां से मैंने देखा था वहां पे या लूगा ईलू है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्या गलती क्यों है कि हर हरफ के मोकल होते हैं। गाइन का जो मोकल है वो या लुखा ईलू है, या लुगा ईलू नहीं। फर्क क्या है, सिर्फ गैन का और खे का। अगर मैं डबल चेक कर लेता, किसी और जगह से भी चेक कर लेता, अगर मैं तमाम हरफ के मोकलात के नाम देख लेता, एक बार चेक कर लेता, तो मेरी गलती ना होती। या लुखा ईलू, या लुखा ईलू मैं बोलता, बताता, आप करते। लेकिन मैंने डबल चेक नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया। मुझे लगा जिस बंदे ने मुझे दिया है, जो बंदा कर रहा है वो ठीक है। अब वो जिसको दे रहा था, जब वो कर रहा था, वो गलत कर रहा था। बात तो वही है कि अगर बुक में या लुगा ईलू होगा तो आप या लुगा ईलू ही पढ़ेंगे, या जिसको ये चीजें समझ नहीं आएंगी वो जो समझाएगा आप वही करेंगे, फिर फायदा नहीं होगा। फिर आपका ईमान कमजोर होगा कि मैं तो अमल कर करके थक चुका हूं। तो यकीन तो होना जरूरी है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। ये मत देखें कि देने वाला कौन है, ये देखें कि वो बता क्या रहा है। अपनी नॉलेज के हिसाब से चलें। आप अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने आपको अकल दी है, शऊर दिया है, उसके मुताबिक चलें। तो मुझसे ये गलती हुई। मैंने फिर कहा फर्क साहब हैं, अल्लाह उनको लंबी सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनके मामलात को ठीक कर दे, अल्लाह उनको इतना दे किसी चीज की कमी ना रहे। उन्होंने पहले कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताया, फिर मुझे व्हाट्सएप पर आके बताया, और फिर उन्होंने तस्वीरें सेंड की, और वो जो बुक्स की तस्वीरें थी वो मेरे पास भी हैं। तो जब मैंने खुद भी चेक किया तो वाकई या लुखा ईलू है। अब अमल क्या है, अब जिसके लिए आपने अमल करना है, कोई है दुश्मन है, चाहे वो आपके घर में रहता है चाहे बाहर रहता है, तो 2 तरह से इसको कर सकते हैं। आसान तरीका, दिन में इस अमल को 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार, 5 बार, तरीकेकार एक ही जैसा होगा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम अज कम डेली करना है। अमल या गफूरू, या लुखा ईलू बिहक्की, या गाइन,
या गफूरू या लुखा ईलू बिहक्की या गाइन। आपने इस अमल को 70 मरतबा पढ़ना है। कितने मरतबा? 70 मरतबा इसको पढ़ना है आपने। तसव्वुर कर लें दुश्मन का, नीयत पहले कर लें बीमारी की, बर्बादी की, हलाकत की, हिफाजत की, ज़लीलो ख़वार की। नीयत करने के बाद 70 मरतबा बगैर बिस्मिल्लाह के, बगैर दुरूद पाक पे पढ़कर उसके तसव्वुर में, उसके घर के तसव्वुर में दम करें। एक तरीका यह है, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में यह काम करना शुरू कर देगा। असर पहले दिन भी हो सकता है, लेकिन आपने इसको 11 दिन या 21 दिन बिला नागा करना है। दूसरा तरीका यह है कि अगर दुश्मन आपके घर में रहता है तो 70 बार एक सादे कागज पे इसको ब्लैक पेन से लिख लें। एक लाइन में लिखा या गफूरू या लुखा ईलू बिहक्की या गाइन, फिर नीचे वाली लाइन में या गफूरू या लुखा ईलू बिहक्की या गाइन 70 मरतबा। अगर फ्रंट पेज पे नहीं आया तो बैक साइड पे पूरा कर लें, छोटा छोटा करके लिखें। एक लाइन में 2 बार लिख सकते हैं, थोड़ा सा वक्फा डाल के। तो वो कागज को फोल्ड करें, इसके ऊपर कोई टेप करें और घर में दफना दें, इस नीयत से कि दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाए, जो भी है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कर लें, वरना इसको 11 दिन लगातार पढ़ें। अगर आपका काम हो गया तो छोड़ दें, अगर नहीं हुआ मुकम्मल तो 21 दिन इसको पढ़ें 70 बार। इसको सुबह शाम पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, दिन में 20 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह जिसके लिए ये अमल करेंगे, दिनों में, चंद घंटों में वो बंदा तबाह बर्बाद शुरू हो जाएगा, बीमार होना शुरू हो जाएगा, आपकी जान छोड़ना शुरू कर देगा, जिस नीयत से आप पढ़ेंगे। बहुत मुजरब है। जिन मेरे भाई बहनों ने कल देख लिया था वो आज देख रहे हैं, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है, उनसे तो गलती नहीं हुई ना। मैंने वीडियो जो चेंज कर दी है वो गलत थी तो मैंने चेंज कर दी है। तो कोई गलती हो जाती है वीडियो में तो माफ़ कर दिया करें, लेकिन बता दिया करें। अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो ज़रूर बताया करें, और कोशिश किया करें कोई मसला है तो व्हाट्सएप पर आएँ। और व्हाट्सएप पर आके कॉल नहीं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, यूरोप में हैं, अफ्रीका में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए अब सब मेरे भाई बहन हो, छोटे हो तो मेरे बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो तो मेरे बुज़ुर्ग हो। कॉल नहीं करनी, सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ना है, जो भी काम है। कुछ लोगों की इंग्लिश भी ऐसे लिखी होती है कि वो समझ नहीं आती, तो इसलिए वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। जो हदिया आप कर सकते हैं वो हदिया कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।